लोकसभा चुनाव की रणभेरी लगातार चल रही है और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, पूरे दिन भर से सुबह से लेकर रात तक का विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। हमारे साथ ओम जी बिरला हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। सबसे ये देश के चुनाव हैं और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के प्रगति में, खुशहाली में, समृद्धि में, गरीब कल्याण में, विभिन्न सेक्टरों में जो काम किया है, जिसके आधार पर आज देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आर्थिक सामाजिक बदलाव के साथ हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की ताकत में हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है और देश की जनता का और मोदी जी का अति विश्वास है और देश की जनता मोदी जी को तीसरी टर्म में पहले से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतकर भेजना चाहती है। अच्छा, आपका क्या मानना है, राम मंदिर जो बनाया है इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है जनता के ऊपर? देखिए, राम मंदिर भारत की जन जन की आस्था, विश्वास, स्वाभिमान का प्रतीक था। बरसों से देश के हर स्वाभिमानी भारतीय चाहते थे कि राम मंदिर बने। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्रतिष्ठा हुई। ये भारत के स्वाभिमान और विशेष रूप से मुगलों और अंग्रेज़ों की उन दास्तानों की मानसिकता को समाप्त करने का युग भी शुरू हुआ है। अच्छा, एक मुद्दा बड़े तेज़ी से उठाया जा रहा है कोटा एयरपोर्ट का, तो इसमें क्या बाधाएं थी, अब क्या देरी है या अब कब बनेगा? कोटा एयरपोर्ट का विषय पिछले 2 साल से चल रहा है। राज्य सरकार ने वो ज़मीन दी जो 98% फॉरेस्ट की थी। उस फॉरेस्ट को कन्वर्शन का काम हुआ। कन्वर्ट के बाद जो पैसा राज्य सरकार को जमा कराना था, वो राज्य सरकार ने आधे पैसे जमा करा के पैसे नहीं जमा कराए। 9 महीने तक राज्य सरकार ने पैसे नहीं जमा कराए, जिसके कारण एयरपोर्ट का जो काम शुरू हो जाना चाहिए था वह देरी हो गई। लेकिन जैसे ही भजन लाल की सरकार आई, भजन लाल जी सरकार ने 30 दिन में सारे पैसे जमा करा दिए। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। डीपीआर का काम चल रहा है। डीपीआर के काम में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे अभी और डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिटेल डीपीआर बनती है। इसमें कई विभागों के एनओसी लेनी पड़ती है, कई विभागों को डाइवर्शन देना पड़ता है, क्लाइमेट इन्वेंट चेंजेस का एक सर्टिफिकेट आता है। मैंने बहुत लंबी डिटेलें इसकी मीटिंग की है दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। मैं इतना बता सकता हूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जितनी जल्दी काम डीपीआर बनाने का बिना कन्वर्ट किए शुरू किया, वो कहीं देश में पहली बार नहीं हुआ। लेकिन डीपीआर बनते ही निश्चित रूप से ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरे पैसे जमा करा दिए। राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी का एमयू भी हो चुका है। केवल डीपीआर के बाद टेंडर प्रक्रिया, उसके बाद एयरपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि ओम बिरला जी की 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है, तो उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, उपलब्धि तो नरेंद्र मोदी जी की है, हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि कुछ नहीं है। लेकिन कोटा के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एयरपोर्ट से लेकर हाईवे, पासपोर्ट ऑफिस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेरा मानना है कि जो दिल्ली के जितने भी तमाम मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों का समाधान। अब कोई मुझे बताए कि कौन सा दिल्ली का ऐसा विषय है जो कोटा में होना बाकी ये नहीं हो पाया। ये जो लोग बात कर रहे हैं वो ये लोग बात करें जिनकी कोई उपलब्धि नहीं, जिनका कोई जन सहयोग नहीं। कोरोना का संकट, आपदा का संकट में ये पता नहीं कहाँ गए थे। और भी जन भावनाओं के अनुसार उनकी सामाजिक कल्याण की योजनाएं, किसी गरीब का इलाज कराना, किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को पोषण किट, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम सामाजिक स्तर पर भी जन सहयोग से करते हैं। जहाँ तक विकास का मुद्दा है, सारे विकास के, कोटा का रेलवे स्टेशन के 2 रेलवे स्टेशन 550 करोड़ का काम हो रहा है। कोटा में 11 जिलों का पासपोर्ट ऑफिस कोटा में बना है। ट्रिपल आईआईटी बरसों तक अटकी हुई थी, ट्रिपल आईआईटी का काम शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा में, बूंदी में बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो दिल्ली से संबंधित हो। VR3 के लैब के 7.5 करोड़ VR3 के लैब, ऐसा कोई काम नहीं जो दिल्ली से संबंधित हो और वो काम अभी होना पेंडेंसी हो।
आप जब भी चुनाव लड़ रहे हैं आपका मार्जिन जीत का बढ़ता जाता है, तो इस चुनाव में अब क्या उम्मीद है आपको? आखिरी सवाल ये है। देखिए, हम जनता के आशीर्वाद को लेने जानना चाहते हैं और जनता का हमेशा आशीर्वाद मुझे पूरा मिला है और 2003 से ज़्यादा आशीर्वाद मिला है। इस चुनाव में मुझे पूरा प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, एक बेटे भाई के रूप में जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो ये थे वो प्रश्न जो जनता जानना चाहती थी। पूरे दिन भर का क्या शेड्यूल होता है चुनाव प्रचार का, वो हम आपको इस पूरे